सौभाग्य की एक बात यह कि ईरान युद्ध में एक घटना ऐसी हुई जिसने सब देशों के कान खड़े कर दिए, सब देशों को चौकन्ना कर दिया। वो घटना थी आयतुल्लाह अली खामनेई को कैसे मारा गया। बता रहे हैं कि इजराइल ने सालों पहले तेहरान शहर के लगभग सारे ट्रैफिक के सीसीटीवी कैमरे हैक कर लिए थे। जो तेहरान की सड़कों पर हो रहा था वो सीधा इजराइल बैठा देख रहा था लाइव। तो सीसीटीवी कैमरे तो अब सब जगह लगे हुए हैं। क्या कोई भी देख सकता है कि हम क्या कर रहे हैं? ऐसे तो फिर कोई कहीं से भी जासूसी कर सकता है। लोग हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं, घरों में, दफ्तरों में, फैक्ट्रियों में, सब जगह। सरकारें इतने सारे सीसीटीवी कैमरे लगा रही हैं सब जगह, खुद सरकारें लगा रही हैं। ये तो सुरक्षा के लिए लगाए जा रहे हैं, पब्लिक ये मानकर चलती है। लेकिन अगर ये हैक हो सकते हैं तो क्या हर घर, हर गली, हर दफ्तर, हर होटल, हर प्लांट, हर फैक्ट्री, हर सड़क, हर चौराहे पर जासूसी हो सकती है? ईरान ने भी तेहरान में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, और ये कैमरे ईरान ने अपने ही लोगों पर नजर रखने के लिए लगाए थे, क्योंकि वहां प्रदर्शन होते रहते थे। हिजाब के खिलाफ तो बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे। लेकिन जो कैमरे ईरान ने अपने लिए लगाए, उनका इस्तेमाल इजराइल ने कर लिया अपनी जासूसी के लिए। कैमरों की लाइव तस्वीरें इजराइल के कंप्यूटर पर जा रही थी। ऐसा नहीं कि उधर कोई लोग बैठाने की जरूरत है कि लोग बैठे तस्वीरों को देखकर जासूसी कर रहे हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि लाखों करोड़ों सीसीटीवी कैमरों की तस्वीरें कौन बैठकर देखता रहेगा जासूसी करने के लिए, तो ऐसा नहीं है। देखने की जरूरत नहीं है। अब एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर ही सारे कैमरों की तस्वीरें देख सकता है, एक साथ देख सकता है, और जो भी आपको उसमें ढूंढना हो वो चेक भी कर सकता है, तस्वीरें मैच करके। मतलब लाइव अगर कोई आदमी बैठा देखना चाहे तो देख ही सकता है। लेकिन अगर लाखों घंटों की तस्वीरों से कुछ निकालना हो तो वो काम कंप्यूटर कर लेता है अब एआई से, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तेहरान के सारे सीसीटीवी कैमरों की तस्वीरों से बता रहे हैं कि इजराइल ने आयतुल्लाह खामनेई का पूरे दिन का रूटीन ही पता कर लिया था। कब घर से निकलते थे, बॉडीगार्ड कहां खड़े होते थे, कब अपने दफ्तर जाते थे, कौन कौन साथ में होता था, सब इजराइल ने देख लिया था। दावा यह है कि इसी वजह से जब हमला करने की बारी आई तो एकदम सटीक हवाई हमला किया गया। और वैसे तो सिर्फ सीसीटीवी कैमरों की जानकारी से ही यह नहीं हुआ था, मोबाइल टावर का डेटा भी हैक कर लिया था, और कह रहे हैं कि आसपास के वाईफाई राउटर भी हैक कर लिए थे। लेकिन तस्वीरें कैमरों से ही जा रही थी, यानी ईरान के कैमरे उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर लिए। तो यह तो हो गया, लेकिन इसने दुनिया भर में खतरे की घंटी बजा दी। समझने वाली बात है कि ऐसा कैसे किया जा सकता है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे असल में हैं क्या? ये असल में छोटे छोटे कंप्यूटर ही होते हैं। जो तस्वीरें ये लेते हैं उनको डेटा में बदल देते हैं, तस्वीर का डेटा बन जाता है, और वो डेटा जाता है इंटरनेट से मॉनिटर पर। मॉनिटर में डेटा आता है इंटरनेट से, और मॉनिटर उस डेटा को फिर से तस्वीर में बदल देता है। तस्वीर मतलब, और आप देख सकते हो कि तस्वीर में क्या दिख रहा है। तो ये तस्वीरें डेटा की शक्ल में इंटरनेट से जाती हैं, और यही इसकी कमजोर कड़ी है। इंटरनेट से जो जाता है वो डेटा है। अगर कोई इंटरनेट से वो डेटा ले ले तो उस डेटा की तस्वीर वो भी देख सकता है। बस पासवर्ड पता होना चाहिए कैमरे का। और ज्यादातर कैमरे ऐसे होते हैं उनका डिफॉल्ट पासवर्ड होता है, यानी फैक्ट्री से लगा हुआ आता है, कोई चेंज करता नहीं है। डेटा तो वो भी इंटरनेट से ही भेजते हैं। तो कोई इंटरनेट से उनका डेटा निकालना चाहे तो ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। पुराने कैमरों में खासकर ये करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब तो फिर भी जो सॉफ्टवेयर आ रहा है उसमें कुछ सुरक्षा के फीचर डाले जा रहे हैं। लेकिन पहले जो सॉफ्टवेयर होता था कैमरों में, उसमें उतनी सुरक्षा नहीं होती थी। सोचिए कि जो चीज लगा ही रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए, उसके अपने सॉफ्टवेयर की सुरक्षा पुख्ता ना हो तो सुरक्षा का कैमरा ही सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। और हैकर लोग तो माहिर ही इस बात में होते हैं कि पासवर्ड क्रैक करके आपके कंप्यूटर के अंदर घुस जाते हैं। और ये कैमरा भी एक कंप्यूटर ही है। तो हैकर बस इंटरनेट पर सर्च करता है, घुस जाता है, लाइव वीडियो देखने लग जाता है। कई ऐसे वायरस भी हैं, इन्होंने बनाए हुए हैं, जो अगर सिस्टम में किसी तरह घुसा दिए जाएं तो कोई हैकर दूर बैठकर सब कैमरों को कंट्रोल भी कर सकता है। और जो इंटरनेट के राउटर होते हैं घर में, ऑफिस में, वो तो एक तरह से मेन गेट हैं। सारा इंटरनेट का डेटा राउटर से ही जाता है। अगर राउटर हैक हो जाए तो हैकर सारे सीसीटीवी कैमरों में आ रही तस्वीरें देख सकता है, फोन पर, कंप्यूटर पर, वाईफाई पर, सब पर नजर रख सकता है।
डेटा चुरा भी सकता है, चाहे तो पूरा नेटवर्क बंद भी कर दे। एक बार राउटर पर कब्जा हो गया तो पूरा नेटवर्क ही उसके हाथ में एक तरह से। पहले जासूसी के लिए आदमी भेजने पड़ते थे, फिर सैटेलाइट से तस्वीरें जाने लगी, लेकिन सीसीटीवी कैमरों की तस्वीरें अगर जाने लग गई तब तो एकदम क्लियर सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा पूरे शहर का जासूसी करने वालों को, वो भी लाइव, जैसे तेहरान में किया गया। तो ऐसे तो किसी भी देश के ट्रैफिक कैमरों से किसी नेता या किसी का भी रोज का रूट पता किया जा सकता है। घरों के सीसीटीवी कैमरों से लाइव देखा जा सकता है। लाखों कैमरे दुनिया भर में खुले पड़े हैं, लाखों करोड़ों। एआई से पूरा रूटीन समझा जा सकता है सबका, और राउटर ही हैक हो जाए तो सारे संदेश पता चल सकते हैं। बैंक का काम अगर फोन से हो रहा है, फोन वाईफाई पर है, तो बैंक की जानकारी मिल सकती है। स्क्रीन पर क्या चल रहा है देखा जा सकता है। और युद्ध जैसी स्थिति में तो मिसाइल कहां मारनी है, एकदम सटीक लोकेशन मिल सकती है, सटीक जानकारी मिल सकती है। दुश्मन का सारा सिस्टम बंद किया जा सकता है। अस्पताल का सिस्टम हैक हो जाए, सोचिए, पावर प्लांट का सिस्टम हैक हो जाए, ट्रेन का सिस्टम हैक हो जाए, एयरपोर्ट का हैक हो जाए, अराजकता फैलाई जा सकती है। यह बात सही है कि अब सब जगह आजकल साइबर हमलों से निपटने के लिए सुरक्षा इंतजाम किए जाते हैं, किए जा रहे हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरों को लेकर तो आशंका बनी ही रहती है। क्योंकि एक तो खतरा यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी सीसीटीवी कैमरे बनाने वाली कंपनियां हिकविजन और दाहुआ चीन की कंपनियां हैं। हिकविजन में चीन की सरकार की 42% हिस्सेदारी है, और चीन का कानून कहता है कि हर चीनी कंपनी को अपनी सरकार को अपना डेटा देना ही पड़ता है। ये कैमरे अक्सर डिफॉल्ट पासवर्ड के साथ भी आते हैं जो कभी नहीं बदलते। पासवर्ड ही एडमिन जैसा होता है, वो नहीं भी हो तो सॉफ्टवेयर उन्हीं कंपनियों का लगाया होता है। उसमें क्या रास्ता छुपा हुआ है अंदर घुसने का, यह पता लगाना आसान तो है नहीं। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट भी कहती हैं कि कई कैमरे अपने आप चीन के सर्वर से जुड़ जाते हैं, और आप अपना पासवर्ड भले ही लगा लो, लेकिन अगर वो कंपनी के पहले से लगे किसी पासवर्ड से हैक हो जाए तो कोई आपका लाइव वीडियो देख सकता है, आवाज भी सुन सकता है। कई रिपोर्ट तो यह भी कहती हैं कि माइक ऑफ हो तब भी हैक करके आवाज सुनी जा सकती है, क्योंकि माइक तो है वहां पर। पूरे नेटवर्क में कोई घुस सकता है। अमेरिका में तो बाकायदा चेतावनी जारी कर दी गई थी कि चीन के सीसीटीवी कैमरों के जरिए बिजली प्लांट जैसी जगहों की जासूसी की जा सकती है, इसलिए चीन में बने सीसीटीवी कैमरे वहां से हटा दिए जाएं। अमेरिका में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया ने सरकारी जगहों पर चीन के सीसीटीवी कैमरे बैन तक कर दिए हैं। तो चिंता तो दुनिया में फैली रही है इसको लेकर। एक केस भी आया था अफ्रीकन यूनियन के मुख्यालय में चीन में बने कैमरे लगाए गए थे, तो वहां से डेटा चीन के सर्वर में जा रहा था, बड़ा विवाद हो गया था। ऐसे भी आरोप लगे थे कि यूक्रेन में रूस ने चीन की कंपनी के कैमरे हैक करके यूक्रेन की सेना की लोकेशन देख ली थी। और तो और कई साइबर अपराधी भी कुछ कमजोर सुरक्षा वाले कैमरों को हैक करके बच्चों की लाइव फुटेज खुफिया तरीके से बेचते पकड़े जा चुके हैं इंटरनेट पर। और चीन के राउटर भी बहुत लगते हैं सब जगह, सस्ते भी होते हैं चीन में बने हुए राउटर। अमेरिका ने तो नए विदेशी राउटर बैन ही कर दिए हैं कि राउटर अब जो लगेंगे वो वहीं बने हुए लगाने होंगे। चीन खुद भी अपने यहां दुनिया में सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाता है, पूरे चीन में सीसीटीवी कैमरे लगे अपने लोगों पर नजर रखने के लिए, लेकिन वो खुद भी डरता है। खुद चीन की जासूसी एजेंसी ने भी चेतावनी दी थी कि विदेशी हैकर उसके कैमरों के नेटवर्क को हैक कर सकते हैं। और दुनिया भर में अब तो सेनाएं साइबर आर्मी भी बना रही हैं। सब समझ गए हैं कि अब युद्ध तकनीक का खेल हो गया है। जासूस और सैनिक जमीन पर उतारने के बजाय दुश्मन के नेटवर्क को हैक करके ज्यादा बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो ऐसे में पब्लिक क्या करे? एक तो कैमरा या राउटर खरीद रहे हैं तो भारत में बना हुआ हो तो वो लेना बेहतर है हमारे लिए। आजकल तो वैसे सब भारत की लैब में टेस्ट करवाने पड़ते हैं, कानून भी है कि वो टेस्ट होने, चाहे बाहर से भी आ रहा है, लेकिन फिर भी एहतियात तो बरतनी चाहिए। पासवर्ड बदलते रहना चाहिए जितना हो सके। और अगर इंटरनेट से कैमरे को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है तो मत कीजिए, इंटरनेट से मत कीजिए कनेक्ट। अपने लोकल कंप्यूटर पर या लोकल नेटवर्क पर होगा तो आपकी तस्वीरें वहीं तक रहेंगी। इंटरनेट पर गई तो फिर तो कोई भी उठा लेगा अगर सुरक्षा पुख्ता नहीं हुई तो। अब ये हवाई बातें तो है नहीं। आयतुल्ला खामनेई के साथ क्या हुआ दुनिया देख चुकी है। सीसीटीवी कैमरे अब एक हकीकत हैं जिनसे बचा तो नहीं जा सकता। राउटर के बिना तो अब काम नहीं चल सकता, लेकिन एहतियात के बिना चले तो खतरे को दावत देना ही हो जाएगा। कैमरा आपको देख रहा है,
स्माइल प्लीज। सौवात की एक बात।